पात्रा जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। जी बताएं, क्या सवाल है आपके पास? बात ये है कि माय फादर इज डिसीज्ड। उनका एक हाउस प्रॉपर्टी है। हम्म। अच्छा, उसको हम अभी बेचने का सिलसिला शुरू किया है। वो एक दो में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेरा शेयर करीब करीब 20 लाख आता है। इसमें कोई टैक्स देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? वही सवाल पूछना ठीक था। है, अगर टैक्स ही देना है तो किस हिसाब से? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मैं ऑलरेडी टैक्स पेयर हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो आपके फादर की प्रॉपर्टी है, बेसिकली आपने वो इनहेरिट की है अपने नाम पे। तो जब आपने इनहेरिट की होगी, यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद आपके नाम पे हुई होगी, तब आपने कोई टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि उसके ऊपर तब कोई टैक्स नहीं देना था। लेकिन अब क्योंकि आपने कहा आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो जब आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आपका शेयर है जैसे 20 लाख रुपए, तो आपको पहले उसकी वैल्यू निकालनी होगी कि उन्होंने, आपके फादर ने वो कितने में खरीदी थी। अगर आपके फादर ने 2001 से पहले खरीदी थी तो आप 2001 के हिसाब से वैल्यू लेंगे, और उसके लिए आपको किसी वैल्यूएशन ऑफिसर से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी होगी कि 1 अप्रैल 2001 को इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू थी। उसके हिसाब से आपको उस पर इंडेक्सेशन करनी होगी। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे। यानी 2001 में अगर आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करते करते आज वो कितने अमाउंट की हो गई है। उसके बाद अगर सपोज कीजिए आपका वो वैल्यू आ रही है 18 लाख रुपए और आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए पे, तो जो 2 लाख रुपए का आपको गेन हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि अगर आप वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर ये भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के कैपिटल गेन को उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो बिल्कुल हमें लगता है टैक्स इस तरह से बचा सकते हैं। महापात्रा जी, और कोई सवाल तो नहीं है? आप संतुष्ट हैं जवाब से? सवाल ये है कि वो जो मेरे को जो इनकम होगा वो इट इज माई शेयर। हम ना 6 लीगल एयर है ना, माई शेयर विल कम टू अराउंड 20 लाख। अच्छा, बस वही देखिए, आपको बेसिकली आपको सिर्फ अपना शेयर ही देखना है। सपोज कीजिए पूरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, तो आप पहले पूरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे और आप उसको अपना शेयर में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए आप 50% के मालिक हैं, तो आप उसको 50% पे ले आइए, तो आपका शेयर हो गया 25 लाख। और आपकी जो पूरी प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू आई है 40 लाख, तो आपके शेयर की वैल्यू हो गई 20 लाख। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। टोटल को आप अपने शेयर से डिवाइड कर देंगे। आपको पूरे शेयर पर कैपिटल गेन नहीं देना है, जो आपका शेयर है उतने पे ही आपको कैपिटल गेन देना है। चलिए तो